गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 8 के लिए चैप्टर 9 परसेंटेज। तो देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंट कैन बी डिफाइन एज ऑफ 100। ऑफ 100 में से कितना है उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। 5/10 तो उसको कन्वर्ट करेंगे कि 100 में। अगर 5 10 में से है तो 100 में से कितना होगा, 100 में से 50 होगा। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज बोलेंगे। जितना भी 100 में से आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अभी आगे देखते हैं, एक्सरसाइज है आपकी। सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। इसको क्या करना है, परसेंटेज में दिया हुआ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, जिसका परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। 100 में से कितना है, ये सिंपली परसेंट का मतलब होता है 1/100। क्या मतलब होता है सिंपली परसेंट का, 1/100 को ही हमने परसेंट का साइन दिया हुआ है। कहीं पे भी 1/100 लिखा हुआ है तो उसका मतलब वहाँ पर क्या है, परसेंट साइन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 साइज 9A का। 48% दिया हुआ है। अभी परसेंट का मैंने बताया क्या होगा, 1/100 होगा, तो नीचे 100 आ गया, ऊपर 48 1 जा 48 हो गया। दोनों को कट करा 4 से, तो 25 4 जा 100 और 12 4 जा 48, तो 12/25 आ गया, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है 2.5%। परसेंट हटाया, नीचे 100 आ गया, यहाँ पर पॉइंट हटाया तो कितना हो गया, नीचे 10 आ गया। अब ऊपर 25 बचा, नीचे कितना बचा, 1000। अब इसको सोल्व कर, 25 से 1000 कैंसिल आउट हो गया 40 टाइम्स, तो 40 1/40 आ गया। ऊपर 1 बचा, नीचे 40 बच गया। तो ये हमारा किस में हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 6%, तो परसेंट का मतलब नीचे अपॉन में 100 आएगा। अब कितनी जीरो है, नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। इसके आगे एक जीरो लगा ली तो 0.06, तो 0.06 इसका आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पर 125% दिया हुआ है, 125/100 हो गया। 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। 2 5 छोड़ा, 2 छोड़ा, उसके बाद पॉइंट लगा 1.25। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। आपको क्या करना है, इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 इसका 9/25, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम, हमें पता है 1/100 क्या होता है, परसेंट होता है। तो हमने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई करी, 100 से डिवाइड करी, और इस 1/100 को हमने क्या लिख दिया, परसेंट। तो मतलब क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो हमने वही करा, 100 की मल्टीप्लाई करी और परसेंटेज का साइन लगा दिया, क्योंकि परसेंट का मतलब 1/100 होगा और 100 से 100 इजीली कट जाएगा। इसलिए इसी को क्या लिखे हम, परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज का साइन तो हमें लाना पड़ेगा। तो हमें 1/100 लाना पड़ेगा, इसलिए 100 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 25 से 100 कट गया 4 टाइम्स, 9 4 जा 36%, ये आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 4:5, 4:5, रेशो 5 का मतलब क्या होता है, 4/5। रेशो को अपॉन में लिखते हैं, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देंगे इसके आगे। तो वही करा हमने, 5 से 100 कैंसिल आउट हुआ 20 टाइम्स, 42 जा 80, तो ये 80% हो गया। नेक्स्ट है, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। 125% को रेशो में, 125% मतलब 125/100। अब दोनों को कैंसिल आउट करा, 25 से 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। अब ये कितना हो गया, 5/4, मतलब 5:4, तो ये 5:4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें आपको बताना है कितना परसेंट है 96 150 का। ऐसे ही 5 kg का 200 कितने परसेंट होगा, और 2 लीटर का 250 ml कितने परसेंट होगा, ये आपको निकालना है। फर्स्ट पार्ट 7th का, तो व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। तो ध्यान रखना, हमने मान लिया, क्या माना इसको, परसेंट की जगह x लिख लिया कि x परसेंट है 96 150 का। तो x परसेंट कितने परसेंट, x परसेंट, ऑफ की जगह ऑफ 150 का 150, इज की जगह इक्वल टू आ जाएगा, और ये 96। तो x परसेंट ऑफ 150 इज 96। x की जगह, x परसेंट की जगह अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 150 का 150, इज की जगह इक्वल टू, और 96 एज इट इज। तो हमने क्या करा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब जो 2 है ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, जो 3 होगा ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया और 3 नीचे डिवाइड में आ गया 96 के। 3 से 96 को डिवाइड करा 32 टाइम्स, 32 2 जा 64, तो 64% जो होगा 150 का वो होगा 96।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला उसने फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ 3600। 3600 का 9/2% निकालना है आपको। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको क्या कन्वर्ट करेंगे। 4 2 8 और 1 9/2% हो गया। परसेंट का मतलब अपॉन में 100 आ गया नीचे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 से कैंसिल आउट हो गया 36 18 टाइम्स। तो 18 9 162 हो गया और ये सीधा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सीधा सीधा आपको ऐसे करना है जैसे ये हो रहा है ऊपर। 16% ऑफ अ नंबर को आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। 16% की जगह अपॉन 100, नंबर की जगह एक्स आ गया, इसकी जगह इक्वल टू 72। तो 100 तो ऊपर जाएगा, 16 नीचे, आंसर आ जाएगा। 100 जाएगा ऊपर, 16 आएगा नीचे 72 के। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देख लेते हैं। अ मैन सेव्स 18% ऑफ एनुअल इनकम। एक आदमी जितना कमाता है उसका 18% वो सेव कर लेता है, मतलब बचा लेता है अपने पास, बाकी को खर्च कर देता है। ठीक है, तो कितना खर्च करा वो, 82% खर्च कर रहा है और 18% सेव कर रहा है, तो टोटल सैलरी उसकी 100% हो जाती है। क्लियर हो गया इतना। इफ ही सेव्स 3780 रुपीज़, और वो कितने रुपए बचाता है, 3780 रुपीज़ बचाता है, और परसेंटेज में कितना बचाता है वो, 18%। तो 18% ऑफ हिज सैलरी इज इक्वल टू 3780। 18% वो बचाता है और पैसों में बचाता है वो 3780 रुपये। तो आपको बताना है कितने रुपए कमाता है वो। तो देखते हैं इसको, कितने रुपए कमाता है। हमने उसकी जो मंथली इनकम वो कितनी मान ली, एक्स मान ली। तो हमें पता लगा 18% ऑफ मंथली इनकम वो कितनी है, 3780 रुपीज़। क्यों है, क्योंकि 18% सेव करता है और 3780 भी सेव करता है अपनी पूरी सैलरी में से। तो ये परसेंटेज में है, तो 18% ऑफ एक्स इज 3780 रुपीज़ हो गया। परसेंट की जगह आपको पता नीचे अपॉन 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा एक्स का एक्स। जो नीचे है वो जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो जाएगा नीचे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 9 में करना है। तो 18 तो आएगा डिवाइड में और 100 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। अब 18 से हमने डिवाइड करा इसको, तो कितना हो गया, 210 आ गया डिवाइड करके, और 100 ये हो गया। तो 21,000 वो सैलरी कमाता है, और उसका जो 18% है वो 3780 रुपये वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, बचा लेता है, बाकी खर्च कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो एक बार, वो बता देता हूँ। अ फुटबॉल टीम विन 7 गेम विच इज 35% ऑफ टोटल गेम। एक जो टीम है वो 7 ही गेम जीतती है, और वो जितने गेम उसने खेले हैं उसका 35% है। मतलब हमने मान लिया उसने गेम खेले हैं एक्स, तो एक्स का क्या हो गया, एक्स का 35% किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। आपको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे आप इजीली। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 12 पर। अमित वॉज एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन सैलरी। एक अमित है लड़का, उसकी क्या हो गई, 20% सैलरी इंक्रीज हो गई, मतलब बढ़ गई है 20% सैलरी, जितनी थी उसकी 20% सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है। अब क्या करना है, उसकी नई सैलरी जो आई है वो 30,600 हो गई है। तो आपको बताना कि पहली सैलरी कितनी थी जिसमें इंक्रीमेंट होने के बाद 20% बढ़ने के बाद वो 30,600 हो गई। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। ये रहा, तो हमने माना लेट्स अमित ओल्ड सैलरी इज इक्वल टू एक्स रुपये। जो अमित की पहली सैलरी थी वो एक्स रुपये हो गई। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20%। तो जो इंक्रीमेंट है वो 20% है उसकी सैलरी का, 20% ऑफ एक्स जो उसकी पहली सैलरी थी। अब परसेंट की जगह अपॉन 100, तो 20/100, ये तो इंक्रीमेंट आ गया। अब सैलरी कितनी थी उसकी, एक्स रुपये थी, इतने रुपये बढ़ गई, तो न्यू सैलरी कितनी हो गई, 20x/100 जो इंक्रीमेंट और जो पुरानी सैलरी है, दोनों को जोड़ के किसके इक्वल होना चाहिए, जो नई सैलरी है 30,600 के बराबर होना चाहिए। अब इसको हमने क्या करना है, एलसीएम लेके ऐड करना है, इसके अपॉन 1 हो गया। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, नीचे दोनों की, चाहे आप एलसीएम लेके कर लेना। तो 100 अगर आप एलसीएम लेके भी करते हैं तो नीचे 100 का 100 हो गया, और ऊपर ऐड करके 100 के टेबल में 100 1 बार, तो 20x का 20x। 1 के टेबल में 100 बार आएगा, 100 इंटू एक्स 100x हो गया, 100x और 20x कितना हो गया, 120x। अब 100 तो जाएगा ऊपर, 120 आएगा नीचे, तो ये आ गया 100 ऊपर आ गया, 120 नीचे आ गया। 0 से 0 कट गई, और फिर 12 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया, ये 12 से डिवाइड करा आया 255। अब 255 के 100 मल्टीप्लाई करें तो 25,500 उसकी सैलरी थी। अगर इसमें हम 20% निकाल के ऐड कर देते हैं तो वो आ जाएगा हमारी 30,600 रुपीज़। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में उसने बोला है ए इज इनकम इज 20% लेस देन बी। जो ए की इनकम है वो 20% कम है बी की सैलरी से। अब मान लिया अगर बी की सैलरी 100 रुपये है तो उसकी 20% निकालेंगे हम, कम करेंगे तो ए को 80 रुपये मिलते हैं बस। बाय वोट परसेंटेज द बी इज इनकम मोर देन ए। अब आपको बताना है कितने परसेंट जो ए से बी की इनकम कितनी ज़्यादा है। ठीक है, लेट बी इज इनकम इक्वल टू 100 रुपये। हमने बी की इनकम 100 रुपये ही मान ली है, तो ए की इनकम कितनी होगी, 100 में से 20% निकाला तो मतलब 80 रुपये बैठ गए उसके सीधी सीधी। 100 का 20% निकालेंगे तो 100 से 100 कट गया, 20 रुपये कम हो गए, तो 100 में से 20 माइनस करें तो कितना आ गया 80। तो 80 रुपये ए की सैलरी और बी की सैलरी कितनी है, 100 रुपीज़ है। हमें तो परसेंटेज में निकालना है इसलिए हमने उसको 100 मान लिया। अब बी की जो इनकम है वो कितनी ज़्यादा है, ए से, बी से 20 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, बी से। बी की इनकम ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, ए की इनकम से ज़्यादा है। तो हमें पूछना है, उसने पूछा है कि ए से कितनी ज़्यादा है। तो जब जिससे पूछा है ए से पूछा है तो ए की सैलरी नीचे आएगी, कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, वो ऊपर हो गई, और इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है। तो 20/80 इंटू 100, 0 से 0, 2 से कट गया 100, 2 से कटा 8 4 टाइम्स, और 4 से कटा 100 25 टाइम्स। तो 25% उसकी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो कम होगी सैलरी वो 20% कम होगी। ठीक हो गया। इसमें सेम नहीं होता, जितने ज़्यादा होता है उतना ही कम नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज अलग अलग होता है। जिसकी सैलरी से पूछा है तो उसकी सैलरी अपॉन में आएगी। ठीक है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऊपर आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं उसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला उसने, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज 8% एनुअली। एक टाउन है, एक कस्बा है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो एनुअली 8% बढ़ती है, हर साल 8% बढ़ती है। अगर वहाँ पर अभी 100 लोग हैं तो अगले साल 108 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बढ़ रही है, हर साल 8% लोग बढ़ जाते हैं। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन वॉज 54,000, अगर वहाँ की अभी जो पॉपुलेशन 54,000 है तो एक साल पहले कितनी होगी 8% बढ़ने के बाद। तो हमने मान लिया कि एक साल पहले वहाँ पॉपुलेशन कितनी होगी, x होगी, उसके बाद इंक्रीज कितनी हुई 8%, किसका, x का। तो नए साल कितनी हो जाएगी, x तो होगी, जो पुराने पॉपुलेशन थी वो तो एज इट इज़ रहेगी, और उसका 8% निकाल के उसी में ऐड कर देंगे। तो हमने 8% निकाल के उसी को ऐड कर दिया एलसीएम लेके, तो 108/100 आ गया, 108x/100 आ गया, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 54,000 के, क्योंकि नई जो पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,000 ही है। तो 100 की मल्टीप्लाई ऊपर, 108 नीचे, और डिवाइड करेंगे इसको 108 से, तो 500 टाइम्स कट गया है पूरा, और 50,000 वहाँ पर क्या हो गई सैलरी। 50,000 वहाँ पर एक साल पहले जो पॉपुलेशन थी 50,000 थी वहाँ पर। ठीक है, पॉपुलेशन एंड ईयर एगो इज वॉज 50,000। एक साल पहले वहाँ 50,000 पॉपुलेशन थी, और अगले साल कितनी हो गई, 8% बढ़ने के बाद वहाँ पर 54,000 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एन एलॉय कंटेन 40% कॉपर। एक एलॉय है, एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर जिसमें बहुत सारे एलिमेंट मिले होते हैं। उसमें क्या क्या मिला रखा है, 40% कॉपर मिला रखा है। ठीक है, 40% कॉपर, 100 में से 32% निकल है, उसमें 32% निकल हो गया, और बाकी जो बचा है वो जिंक है। उसमें समझ में आ गई तीनों चीज़। एक मिक्सचर है, उसके अंदर उसने कॉपर भी मिला रखा है, निकल मिला रखा है, जिंक मिला रखा है। तो हमें बताना है कि जिंक कितना है। 1 किलो अगर हमारे पास एलॉय है तो उसके अंदर जिंक कितना होगा। तो हमने लिखा कॉपर कितना है 40%, निकल कितना है 32%, जो बच गया वो क्या है, जिंक है हमारा। तो इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लेंगे तो 28% क्या बचेगा, जिंक बचेगा। अब 1 kg में 28% जिंक है तो वो निकालेंगे। तो वेट ऑफ जिंक इन 1 kg एलॉय, तो 28% ऑफ 1 kg, 28% निकालना है 1 kg का, 28/100% की जगह अपॉन 100, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 20 से 20 कट गई, 280 ग्राम जो हमारा क्या है, जिंक है उसके किसके अंदर, एक एलॉय के अंदर। अगर 1 किलो एलॉय है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 पर। डिवाइड 7,000 अमंग ए बी एंड सी। क्या करना है, हमारे पास 7,000 रुपीज़ हैं
और उसको हमें क्या करना है, ए बी और सी तीन लोग हैं उनमें डिवाइड करना है। डिवाइड ऐसे करना है सच दैट ए गेट 50% ऑफ वोट बी गेट। ए को जो मिलेगा वो बी का 50% मिलेगा, एंड बी गेट 50% ऑफ डेट सी गेट, और जो बी को मिलेगा वो सी का 50% मिलेगा। मान लिया सी को एक्स रुपये मिले, कितने रुपये मिले सी को, एक्स रुपये मिले, तो जो बी को मिलेंगे उसके 50% मिलेंगे, तो बी गेट 50% ऑफ सी। मान लिया एक्स अपॉन टू हो गया, कितना मिला बी को, एक्स अपॉन टू मिलेगा, और जो ए को मिलेगा वो बी का भी 50% मिलेगा। तो हमने फिर बी ए को कितना मिलेगा, ए गेट 50% ऑफ बी। 50% का मतलब 50/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और बी को कितना मिला था, अभी ऊपर देखा था हमने एक्स अपॉन टू मिला था, तो ये कितना हो गया सोल्व करके 50/100, 2 4 एक्स अपॉन 4। दोबारा देख लो, दोबारा बता देता हूँ एक बार और। उसने बोला है कि ए को 7,000 रुपये हैं उसके पास और 3 हिस्सों में बांटने हैं उसको, ए बी और सी को। ए को जो मिलेगा वो बी का 50% मिलेगा, बी का आधा मिलेगा ए को, जो बी को मिलेगा वो सी का आधा मिलेगा। हमने सी को मान लिया एक्स रुपये मिले, तो बी को उसका आधा मिलेगा एक्स अपॉन टू, और ए को क्या मिलेगा उसका भी आधा मिलेगा, तो 1/2 इंटू एक्स अपॉन टू, उसका भी आधा, तो कितना हो गया एक्स अपॉन 4 हो गया। ये परसेंटेज में सोल्व कर रखा है। टोटल मनी कितनी है हमारे पास, 7,000 है। तो तीनों को पार्ट मिल गया, एक को एक्स अपॉन 4 मिला, एक को एक्स अपॉन 2 मिला, एक को एक्स मिला, तो तीनों के पार्ट हो गए। टोटल कितने मनी होनी चाहिए, 7,000। तो हमने सबको ऐड कर लिया, इन सबको, x प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 7,000। एलसीएम लिया तो कितना आ गया यहाँ पर 4, तो 4 यहाँ पर 1 होगा, 1 के टेबल में 4 कितनी बार पे आता है, 4 बार पे, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करी 4x हो गया। 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करी 2x हो गया। और 4 के टेबल में 4 1 बार पे आता है, 1 के मल्टीप्लाई x में करी तो x ही रह गया। तो ऐड करा 7x अपॉन 4 हो गया। ये 4 यहाँ से कहाँ पर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर 7,000 to 4 हो गया, और 7 आएगा डिवाइड में, तो 7 से 7,000 कटा 1,000 टाइम्स, तो 4,000। तो जो x है वो 4,000 आया। x किसको मिला था, c को मिला था, तो c को कितना मिलेगा 4,000 मिलेगा। a को कितना मिला था x अपॉन 4, तो 4,000 अपॉन 4 मतलब 1,000 रुपये मिलेगा a को। b को कितना मिलेगा 4,000 अपॉन x अपॉन 2 मतलब 4,000 अपॉन 2 2,000, और जो ए सी है उसको कितना मिलेगा x मिलेगा, मतलब 4,000 ही मिलेगा। तो टोटल मिला के 7,000 हो गए हमारे। अगर सी को 4,000 मिलते हैं तो बी को उसका आधा मिलेगा 2,000, और ए को भी क्या मिलेगा, बी का आधा मिलेगा 1,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21 तक। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%। एक ऑफिसर है उसकी सैलरी 25% बढ़ गई है, तो बाय वोट परसेंट शुड अ न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो अब जो नई सैलरी आई है उसको कितना परसेंट घटाएं कि वो पुरानी सैलरी बन जाएगी। दोबारा देखो, एक आदमी की सैलरी 100 रुपये थी, उसको 25% इंक्रीमेंट हुआ, मान लिया 125 रुपये हो गई। अब उसको कितना परसेंट घटाएं कि उसकी वापस 100 रुपये सैलरी हो जाए। तो 25% नहीं घटेगा, वो ध्यान रख लें, बता देता हूँ। जितना ज़्यादा होता है उतना कम नहीं होता है, तो वो अलग से देखेंगे भी कितना परसेंट घटेगा, अभी बताते हैं क्वेश्चन में। लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ ऑफिसर रुपीज एक्स। हमने मान लिया उसकी जो सैलरी थी वो x रुपये थी, ठीक है। तो इंक्रीज सैलरी कितनी हो गई उसकी, 25% बढ़ गई है, तो 125x हो जाएगी। तो सोल्व करा इसको हमने, कितना हो गया 5x अपॉन 4, या 125% अपॉन 100 सोल्व करेंगे तो ये 5/4 ही आएगा, 25 से कैंसिल आउट करके। तो जो नई सैलरी हो गई वो कितनी हो गई 5x अपॉन 4। अब हमें क्या करना है, सैलरी डिक्रीज करनी है। कितनी डिक्रीज करनी है, x अपॉन 4। क्यों x अपॉन 4 डिक्रीज करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी है। पहले x थी तो x से कितनी ज़्यादा हुई है, x अपॉन 4 ही तो ज़्यादा हुई है भाई। x सैलरी थी, x अपॉन 4 हमने उसमें ऐड कर दी तो 5x अपॉन 4 हो गई। तो जो इंक्रीमेंट है केवल वही तो एक्स्ट्रा है, तो जो यही तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमें माइनस करना है x अपॉन 4। कितने में से माइनस करना है, मतलब अब सैलरी कितनी हो गई उसकी 5x अपॉन 4 हो गई इंटू 100। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/5 बचा। x कैंसिल आउट करके दिखा, 5 से करा कैंसिल आउट 120 टाइम्स, तो 20% हमें उसकी सैलरी डिक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या हो जाए उसकी सैलरी सेम हो जाए। अब ये एक क्वेश्चन में 100 से करके दिखा देता हूँ इसको। मान लिया जो ऑफिसर की सैलरी थी वो 100 रुपीज़ थी, यहाँ पे देखो
जो ऑफिसर की सैलरी थी वो 100 रुपीज़ थी, उसका 25% बढ़ गया, तो मतलब 25 रुपये बढ़ गया उसका, तो कितनी हो गई 125 रुपये हो गई उसकी सैलरी। अब 125 सैलरी उसकी है और उसमें कितना घटाएं कि दोबारा 100 रुपये हो जाए, तो कितने रुपये घटाएंगे उसमें 25 रुपये घटाएंगे, तो जितना बढ़ा था उतना ही घटाना पड़ेगा। तो 25 हमने घटाए, अब सैलरी कितनी है उसकी 125 है, अब 100 नहीं है उसकी सैलरी, 125 हो गई है, इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करा, 25 5 जा 125, 5 से कैंसिल आउट करा 20%, तो अब 20% हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सैलरी डिक्रीज करनी पड़ेगी जिससे कि वो दोबारा 100 रुपये पर आ जाए। क्लियर हो गया। और ये बस केवल हमने एक्स में कर रखा है, अब इसको 100 लेके भी कर सकते हैं, एक्स की जगह 100 लिखना है, बाकी सब सोल्व हो जाएगा ठीक एज इट इज़। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।